और दुर्योधन कहने लगा भैया भैया ओ भैया करना मुझे बचा ले, घटोत्कच से मुझे मार डालेगा। दुर्योधन ने देखा जब मेरा राजा ही मर जाएगा तो मेरे जीवी से कौन सा फायदा। ठहर जा करण, ठहर जा। करण कहने लगा ठहर जा दुर्योधन, अभी हाल देखता हूं मैं घटोत्कच। अब तक करण ने वो ही बाण उठाया जो अर्जुन के लिए रखा था, अश्वबाण। सुन के पानी पीड़ा करण पंजो सुनियो ध्यान लगाई। सुन के पानी पीड़ा करण गुस्सा गया, अश्वबाण जवान ले लो पंचो, अश्वबाण जवान ले लो पंचो, अपने धनुष पे लो चढ़ाई। सन्ना तोड़ी है जाई आओ ये कदम छोड़ दयो लाला, आओ भैया सुनियो ध्यान लगाई। जाकर बाण लगो लाला काय पंचो ध्यान बिसर नहीं जाई। गोला फूट गो हल्ला मच गो सब दल तिड़ू पिड़ू है जाई। ये बाण लगो छाती में लगो भरेरा खाई। अरे गिरती गिरती श्री कृष्ण ने, अरे गिरती गिरती श्री कृष्ण ने घटोत्कच सी बोली आई। कन्हैया ने कहा घटोत्कच तेरे प्राण तो निकल गए बेटा, अपना आकार बढ़ा ले और कौरव कल की सेना में गिरियो ताकि 10,000 तो वैसे ही मर जाता। गिरती गिरती घटोत्कच ने अपनो लो आकार बढ़ाई। अरे कौरव दल की सेना पंचो बाकी नीचे दब गई जाई। अरे भीमसेन तब रोने लागो भैया सुनियो ध्यान लगाई। अरे श्री कृष्ण जब कहने लागे भीमा को तब रही समझ आई।
कृष्ण कहने लगे वाह कर्ण वाह, बहुत अच्छा किया तू, बहुत अच्छा किया कर्ण तू। भीमसेन रोने लगे और कहने लगे वाह कन्हैया, मेरा पुत्र मरा है और तुम कह रहे हो वाह कर्ण वाह। हाँ भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, धर्मराज सुनो मेरी बात, पुत्र मिल जाएंगे, भतीजू मिल जाएंगे, नारी मिल जाएगी, दूसरी मां भी मिल जाएगी, लेकिन मां जाए भैया नहीं मिलेगा। ये सभी घटोत्कच में नहीं लगती तो अर्जुन के प्राण निश्चित थे। इसीलिए कह रहे वाह कर्ण बहुत अच्छा किया। सो हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है, सो हो गया, अच्छा ही हो गया, और वो होगा, अच्छा ही होगा। ये भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं। धीर बंधा के और क्या हुआ, कन्हैया कहने लगे अर्जुन अब लपके गए, अब उसके पास कुछ नहीं है, साधारण बात है। क्या हुआ भैया, ये क्या सोच रहो पारत ठाड़ो, क्या सोच रहो पारत ठाड़ो, ले हाथ पाणवत वीर कर, तेरा पुत्र मर गया। हाँ प्रभु, यानी कि भीम का पुत्र वो तेरा ही पुत्र। हाँ प्रभु, अब उसके पास कुछ नहीं है, बाण ले ले और मार करने में मार। हाँ ले ले मान चढ़ाई जब जल्दी, जब जल्दी ले मान चढ़ाई जब जल्दी, जब जल्दी अब युद्ध की कर ले तैयारी। अब क्या हुआ, कर्ण ने कहा है अर्जुन, ना बस मैं कदम में चली भी करता, आराम से गाते रहेंगे, हे अर्जुन, मेरे रथ का पहिया पृथ्वी में धसक गया, मेरे रथ के पहिया को निकाल लेते, तब मेरा बाल मार। ठीक है, निकाल रथ के पहिया को। कन्हैया कह रहे, क्या कह रहे, रथ के पहिया क्या करवाए रहे तू? हाँ महाराज को निहत्ता है। अरे निहत्ते पे मार बाण। नहीं महाराज, निहत्ते पे बाण नहीं मारूंगा, मैं छत्री हूं। क्या बोले अर्जुन? ना करो पार में निहत्ती पे, ना करो पार में निहत्ती पे, छत्री पन मीरो घट जाएगा। जब ऐसा काम करूं मैं, महाराज अगर ऐसा काम मैंने किया तो रजपूती में धब्बा लग जाएगा।
तो तीरजपूती में धब्बा लगेगा आगे। हाँ महाराज, मैं हत्या का वार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं वीर हूं और सामने से युद्ध करता हूं। आसान अर्जुन, तेरा पुत्र अभिमन्यु निहरता था। तेरा पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह लीला में निहरता था। कुछ समय दुशासन, दुर्योधन, जयद्रथ, अश्वत्थामा, गुरु द्रोण, गुरु कृपाचार्य, कर्ण, ऐसे ऐसे वीरों ने तेरे पुत्र को बड़ी बड़ी दशा से मारा। उस दिन तेरा पुत्र भी निहरता था। उस दिन इनकी नीति कहां चली गई? और तू कह रहा है कि हत्या का वार नहीं करेंगे, पुत्र की याद आ गई, अर्जुन को बुला जाइए। क्या हुआ? करियान पुत्र की जो सुभरो, आज जो सुभरो, करे चाप पे चढ़ी के पान दया। ऐसे ही भैया अर्जुन ने बाण मारा और घायल करके भुजा को काट कर पृथ्वी पे डाल दिया। तब घायल वीर पड़ो धरती, पड़ो धरती, तब भारत वचन उचारो। तब घायल वीर पड़ो धरती, तब भारत वचन उचारो। घायल करके भुजा को काट के पृथ्वी पे डाल दिया और कन्हैया कहने लगे, हे अर्जुन, ये बहुत बड़ा दानी है क्या? हाँ, वो अब भी दान दे सकता है। ए महाराज भाई, भुजा मेरे काट दे, अब तब वो मर भी हो जाए। मौत उसकी भैया पकड़ के खड़ी है। तू कह रहे, तुम कह रहे कि दानी है? नहीं माना तो चल परीक्षा कर ले दो। अच्छा हाँ, तो चलो कर ले। भगवान कन्हैया ने, अर्जुन ने ब्राह्मण का रूप धारण कर दिया और कर्ण की जहां भुजा कटी डली, गिड़गिड़ा रहा था, हे अर्जुन, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। मैं निहरता तूने मारा हूं। मेरा रथ का पहिया पृथ्वी में धसक गया था और मैं रथ के पहिया को निकाल रहा था, तब तक तूने बाण छोड़ दिया। लेकिन भैया, तैसी करनी तैसी भरनी होती है। जो अच्छा इंसान हो, अगर पुरवार को संग देगो बेईमान को, तो वो बेईमान ही हो जाओ। तुम बेईमान को संग दिए तो केस में फंस जाओगे। चाहे कैसा शर्मदार इंसान हो, कैसा भी इज्जत वाला हो, अगर तुम गुंडों के साथ, लफड़ों के साथ पड़ गए तो चक्रव्यूह में फंस जाओगे। कन्हैया ने कहा, कर्ण तो दानी था, लेकिन दुर्योधन अभिमानी का साथ दिया था। इसीलिए अभिमान का जो साथ दोगे तो उसका अंत तो जरूर है। तो महाराज ये परीक्षा जरूर कर ले। चलो, क्या हुआ? तारो विप्र को भीष कर्ण की जोड़ आई, चोरी खड़ी तो हाथ कर लती बचन सुन आज मेरे भगवत प्रेमी हो, कर्ण के पास में भगवान कन्हैया अर्जुन दोनों पहुंच गए और जाकर के क्या बोले, जाके यो
भैया करण हाँ विप्रदेव कहो भाई का पतो कर अर्जुन कृष्ण आ गए ओ करण जागिए बोली पानी देने दान लूखती बोले हम डोली पानी देने दान लूखती बोले हम डोली भैया हम तीनों लोगों में घूमे हैं करण तेरे जैसा दानी मुझे संसार में नहीं मिला तो भैया दान दे दे तेरा नाम सुनोगे अच्छो दानी है हे महाराज अब दान कहां से दूं मौत मेरी भैया पकड़ के खड़ी है और तुम करेंगे दान हे करण हम तेरे दरबार से जा रहे हैं नहीं महाराज जाओ मती क्या बोले आरी के दान कहां से लाऊं महाराज हाई के दान कहां से लाऊं मौत ने आज पकड़ लाई महाराज मैं दान कहां से लाऊं और मौत मेरी भैया पकड़ के खड़ी है महाराज नहीं करण अभी तो तेरे पास अनमोल वस्तु है नहीं महाराज मेरे पास तो कछु नहीं है क्या है महाराज मुझे तो बता दो क्या बोले तेरे पास कंचन के दांत क्या हाँ तेरे पास सुवर्ण के दांत पर्यावाची शब्द तेरे पास सोने के दांत हैं तो समझ गए कथाओं में पर्यावाची शब्द चलते हैं कहने लगे भैया हे विप्रदेव हाँ दांत तो है मेरे सोने के तो एक दांत दे दे क्या हाँ भैया एक दांत ठहर जा देता करण की लाश लुढ़कती 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 एक शिला के पास पहुंची खींच के मुंह मारा दांत को तोड़ के दे दिया ले महाराज झूठा दांत देता है ये महाराज मेरे भुजा नहीं है कहां से मैं शुद्ध करके दूर से शुद्ध करके दे नहीं तो हम भाग जाएंगे यहां से देखिए कैसी परीक्षा ले रहे कन्हैया धन्य प्रभु यही तो लीला ही कछुआ लगे तेने ताकि परीक्षा करिए ताकि हर हर जरूर तीनों लोगों ने नाम किया है लेकिन परीक्षा में पास हो गए थे करण ने क्या किया होठों से बाण को उठा लिया बाएं के अंगूठा से धनुष को उठा लिया और क्या करा खेच के बाण महीमी मारो जो बाण करने चलाया था पृथ्वी में वही पर्यावाची शब्द मही का हो जाओ पृथ्वी का हो जाओ धरती का हो अरे गंगा को तब छूटा फुआरा कथा में उन लोगों को सुनाता हूं जो सुनता है बड़ी मुश्किल से ये कथा की रचना होती है और बात तो 1 मिनट में फेल कर दो जो हमारे गायक कलाकार साहब थे उनको पता होगा संगीत की दुनिया में कैसे चलना पड़ता है एक एक शब्द जोड़ जोड़ के बड़ी मुश्किल से मांड में लेके भीजी में चलते हैं और तब फेल करते हैं हाल तो हमें गुस्सा कितनी आती है अगर नहीं समझ में आ रही तो बैठे तो रहो उल्लड़ तो मत करो कि जाएगा आगे पाएगा
कलाकार अपने ही मन से सारी चीज सुनाता है। पता लगता है कि मेरे श्रोता क्या चाह रहे हैं, अपने आप दे देता हूँ। थाली जब प्रसंग तो अपने आप पर सेवा देख लो, जहाँ पे सब्जी खत्म है गई, दूध खत्म है, रोटी खत्म है, भूखो नहीं उठन देगा। यही कलाकार का खेल होता है। लेकिन भैया कैसे श्रोता बन जाते, तैसो ड्रामा मोरचनो पत्थर। क्या हुआ? खींच के मारा मही में मारा, गंगा को तब छूटा फुआरा, एकदम से गंगा का फुब्बारा छूट पड़ा और दांत को पखार के तब के लो महाराज उठा लो, अब तो दांत को मेरे भिजा तो है नहीं। भगवान कन्हैया ने दांत को उठा दिया। दांत को जैसे ही उठाया चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गया। जय हो कन्हैया, तेरी लीला तू ही जाने वंशी वाला। चतुर्भुजी रूप में आ गए, अर्जुन अपने रूप में आ गए। कहने लगा, हे करण, धन्य है वीर तेरे लिए, तेरे जैसा योद्धा ना तो होगा ना हुआ है भविष्य में, और ऐसा दानी कभी हो ही नहीं सकता। ऐसे दानी बार बार कभी जन्म नहीं लेंगे। और तू की तो मैं तो अमर बना दूं सदा सदा के लिए, तू की तो हतनापुर का राज दे तू। करण कहने लगे, नहीं नहीं प्रभु, मरते समय नारायण का रूप मुझे कभी नहीं मिलेगा। जिसकी मरते समय भगवान के दर्शन हो गए, समझ लेना उसकी बेड़ा पार हो गई। हे प्रभु, मैं आज चतुर्भुजी रूप के दर्शन कर रहा हूँ, धन्य प्रभु, मेरा तो उद्धार ही हो गया। कोई जीवित का फायदा है। अब तो एक काम कर दो, क्या आई के सुरपुर को जाओ, हे कन्हैया, आई के सुरपुर को जाओ, मौत ने आज पकड़ लई पैया। हे प्रभु, अब तो मुझे एक काम कर दो, मुझे सुरपुर लोक को पठा दो और मैं आवागमन के चक्र से छूट जाऊंगा। कन्हैया ने जवाब दिया कि मस्त ऐसा ही होगा और सदैव मेरे धाम में रहोगे, कभी जन्म मरण का चक्र में कभी नहीं पड़ोगे। मरते समय जो नारायण का नाम लेता है और नारायण के दर्शन करता है, वो मोक्ष मार्ग को प्राप्त होता है। चाहे नर हो, चाहे नारायण हो, चाहे देवता हो, चाहे राक्षस हो, चाहे किन्नर हो, चाहे नाग हो, मरते समय प्रभु का नाम आ गया, समझ लेना हमारा उद्धार हो गया। लेकिन मरते समय माया को नाम लेकर बुढ़ा पे पैसा देने बाकी दिवा दिए डाला और कच्चू पैसा वापे मीरे ना चीज वक्त कट रही है, पटमाट के खाली और पुट बच जाते। ऐसे लोग जो माया की आस में मरते हैं, वे माया पे नाग बन के रहते हैं। आज तुम माया खोदने के लिए जाओ तो नाग मिले। ये नाग कौन होते हैं? जो माया के अंधकार में मरे हैं। ऐसे लोग नाग बनते हैं, गर्भ गीता में लिखा। तो भैया, आरे के सुरपुर को जाऊं, मौत ने आज पकड़ लई मैया। हे अर्जुन, देख लिया अर्जुन चरणों में गिर गया। अर्जुन से नहीं कहा है जब तेरा भाई था जी, कर्ण को पता था कि मेरा भाई है, लेकिन दुर्योधन के वचन पर था। मित्रता करो तो कर्ण दुर्योधन जैसे, मित्रता करो तो सुदामा कृष्ण जैसे, भैया भैया रहो, भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण जैसे रहना चाहिए। और माँ बेटा का प्यार हो तो यशोदा कृष्ण जैसे, तब आता है गृहस्थी में आना। एक भैया रावण हो, एक राम बने तो गांव में बनेगी तो गांव तो युद्ध हो।
कल ही न्याय है। जब बड़ा भाई राम है तो छोटे भाई को लक्ष्मण भरत बनना चाहिए, छोटा भाई भरत लक्ष्मण है तो बड़े भाई को राम बनना चाहिए, तब गृहस्थी में आनंद आता है। ऐसे घर में लक्ष्मी देवी जी का वास करते हैं और ताके घर में खटपट तेज आवाजे और बाजे नंगी तलवार बड़े लड़ैया गड़ा मोबी के जिनकी है रही गई मार, ऐसे कम घर में हैरो होए तो गृहस्थी तो पटवर के नहीं दे। इसीलिए कह रहे हैं श्रोता हो, करण ने कहा था महाराज एक वरदान दे दो अगर तुम ना मारे तो। कौन सा मांगिए? कि बोली कर्ण वीर बलवान, बोले कर्ण वीर बलवान मेरी सुन लियो भगवान, जगह बतलाऊं जहां